नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। और आज हम लोग में हम आपको सुनाएंगे कहानियां जेल के अंदर की, वो भी तिहाड़ जेल की। वो कहानियां जो कभी बाहर नहीं आई। तिहाड़ जेल, नई दिल्ली। इस पते के आसपास कोई भटकना भी नहीं चाहेगा, लेकिन इसके पीछे, इसकी चारदीवारी के पीछे एक पूरी दुनिया बसी है, एक बिल्कुल अलग दुनिया। उन हजारों लोगों की दुनिया जो यहाँ कैद हैं अलग अलग गुनाहों के लिए, कई बार किसी और के गुनाह के लिए भी और कई बार बिना किसी गुनाह के भी। उन तमाम लोगों ने इस कैद को अपनी दुनिया बना ली है। यहाँ भी जज्बातों के तमाम रंग मिलते हैं। दुख का स्या रंग हावी है, लेकिन खुशी की धनक भी खिल जाती है, उम्मीद की सुनहरी धूप भी है। जेल की चारदीवारी के अंदर से दुनिया की हर छोटी खुशी बहुत बड़ी लगती होगी। आज़ादी कितनी हसीन होती है ये समझ में आता होगा। यहाँ की ज़मीन भी अलग है, आसमान भी जुदा है। जेल के अंदर जो तमाम कैदी बंद हैं, उनके कई रिश्ते पीछे छूटे हैं, कई नाते टूटे भी होंगे, लेकिन यहाँ नाते जहाँ टूट रहे हैं वहाँ पे नए नए रिश्ते जुड़ते भी हैं। और इन नए रिश्तों में एक दूसरे के साथ दुख साझा होता है, सुख बांटे जाते हैं। कैद के दौरान कैदियों के जो एहसासात हैं, उन्हें पहली बार समझने की कोशिश की है वर्तिका नंदा और विमला मेहरा ने। वर्तिका एक पत्रकार के तौर पर जेलों की कहानियों से रूबरू होती रहीं, खासकर तिहाड़ के वार्ड नंबर 6 में, यानी महिला वार्ड में उनका आना जाना होता रहा। विमला मेहरा उस वक्त तिहाड़ की डीजी थी। इनकी साझा कोशिश का नतीजा है तिनका तिनका तिहाड़, वो अनोखी किताब जो अब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, सिर्फ इसलिए कि ये अपनी तरह की पहली किताब है जो जेल के अंदर बंद औरतों के सुख दुख को उन्हीं की आवाज़ में सामने लाती है, कविताओं की शक्ल में। जेल में सिमटी इन महिलाओं की कहानियां, उनके अंदर छुपे एहसास से लेकर किताब तक आने का जो सफ़र है, उसके बारे में हमें बताएंगी वर्तिका नंदा और विमला मेहरा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, वर्तिका और विमला जी। वर्तिका, जिन्होंने तिनका तिनका तिहाड़ जाम की जो किताब है जिसकी आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ सब जुटे हैं, वो उसकी एडिटर हैं कि किताब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुई है। इसके अलावा वर्तिका ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें से चंद के नाम मैं आपको बता दूं। उनकी किताबों में से एक है रानियाँ सब जानती हैं, थी, हूँ और रहूंगी। उन्हें लाडली पुरस्कार भी मिला, राष्ट्रपति से स्त्री शक्ति सम्मान भी मिला है। और विमला मेहरा तिहाड़ जेल की पोर्ट डायरेक्टर जनरल रही हैं, तिनका तिनका तिहाड़ की एडिटर हैं और फिलहाल स्पेशल सीपी एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली पुलिस। तिनका तिनका तिहाड़ जो है, वर्तिका, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। तिहाड़ में जाने का आपने सोचा क्यों? जेल के अंदर अब गई क्यों? ये शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत असल में 19 साल पहले इसका बीज उगा। वो इस तरह से जब मैंने एनडीटीवी को ज्वाइन किया जी। और मुझे क्राइम बीट कवर करने का मौका मिला, और शायद मैं देश की पहली ऐसी महिला पत्रकार बनी जिसे क्राइम बीट हेड करने का भी मौका मिला। और उस दौरान बहुत बार जेल जाने का अवसर होता रहा, लेकिन हर बार मुझे ये लगता रहा कि एक टेलीविज़न जर्नलिस्ट के नाते आप सिर्फ 1 मिनट की खबर करते हैं और लौट आते हैं। मैं कुछ बड़ा करना चाहती थी। और एनडीटीवी छोड़ने के बाद फिर मैं पीएचडी करने लगी, और जब पीएचडी का मेरा विषय रेप केसेस पर था, पिछले कई सालों में क्राइम्स जो अलग अलग हुए महिलाओं के खिलाफ, उन पर मैं कुछ हिस्सों में काम करती रही, जिनमें रेप था, डोमेस्टिक वायलेंस था, लेकिन तिहाड़ मेरे जहन में हमेशा रहा, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशंस की ज़रूरत है जी, कुछ करना चाहिए। और इसीलिए जब किरण बेदी जेल में थी तब कुछ कहानियाँ की, लेकिन बड़ी बात तब भी नहीं हो पाई। और जब विमला मेहरा मैम डीजी प्रिजन्स हो गई, तब मुझे लगा मैं एक बार और कोशिश करूं, और वो कोशिश बड़ी सार्थक रही, क्योंकि मैम ने मुझे ये परमिशन दी कि मैं 6 नंबर के अंदर जा सकती हूँ और जाके कैदियों से मिल सकती हूँ। और वो दिन मेरी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण दिनों में से एक था, जब मैं अंदर गई और उन महिलाओं से मैंने जाकर ये पूछना शुरू किया कि पापड़ वड़ियाँ बनाने के सिवा, अगरबत्ती बनाने के सिवा ऐसा क्या है जो उनके दिल में किसी चुभन की तरह बैठा है। और उसे एक्सप्लोर ये कहानी वर्तिका की जो आगे बढ़े, उसके पहले इन्होंने जो बात कही कि विमला मेहरा आप ही वो थी जिन्होंने उनको इजाज़त दी कि जेल के अंदर जाएं, वार्ड नंबर 6 के अंदर जाएं और महिलाओं से मिलें। तो क्या बात थी जो इतना भरोसा जगाया वर्तिका ने और आपने उन्होंने अंदर जाने की इजाज़त दी? एक तो वर्तिका का अपना उत्साह और एक सब्जेक्ट से उनका जो लगाव था जी, वो, और मेरी खुद की इच्छा थी कि हम महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको समझें। और शायद मैं अगर एज डायरेक्टर जनरल प्रिजन जेल में जाती हूँ तो खुलकर लोग बात नहीं करते कैदियों से। भाई बहनों, कैदी भाई बहन जो जेल में हैं, उनसे अगर आप मिलने जाएं तो एक आपकी पोजीशन की वजह से लोग खुल के आपसे अपनी समस्या का
एक्सप्रेशन जो है वो ठीक से नहीं कर पाते। तो मुझे लगता था कि किसी ना किसी तरह से अंदर जो काम हो रहा है, उनकी जो भावनाएं हैं या उनकी जो समस्याएं हैं वो मुझ तक पहुंचे। सबसे बड़ा कि हम लोगों ने पहले से ही सोच लिया था कि हम लोग कुछ ऐसा नया करेंगे मिलकर, और जिसमें हम जेल की अंदर की चीज़ों को बाहर के लोगों तक पहुंचा सकें। तो उसी मंशा को लेकर, उसी उद्देश्य को लेके आई एनकरेज्ड हर, और काफ़ी मेहनत की। और जेल में जाना अपने आप में एक डर का एहसास होता है जब आप जेल के वो जो 4 दीवारी है उसके अंदर आप जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शी हैड द कॉन्फिडेंस, वो उस विश्वास के साथ अंदर जाती थी और उनसे बातें करती थी, और जब भी वो आती थी तो मेरे पास कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आती थी। तो पहली बार जब आप अंदर गई होंगी, जैसा विमला जी कह रही हैं कि कदम रखने में भी एक घबराहट सी होती है, क्योंकि कई तरह की धारणाएं होती हैं कि जेल के अंदर जो तमाम लोग हैं वो बुरे ही होंगे। एक चीज़ बड़ी मज़ेदार हुई, जब पहली बार मैम से मिलने के बाद अगले विजिट में मैं गई तो मैंने टैक्सी ली, और मैंने टैक्सी वाले से कहा कि मुझे तिहाड़ जेल जाना है, तो मुझे टैक्सी नहीं मिली। फिर मैंने दूसरी टैक्सी सर्विस को फ़ोन किया और मैंने कहा, मैंने पास का एक पता दिया और मैं उतरी तिहाड़ जेल में ही। लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बड़ी अजीब नज़र से देखा कि ये जेल में जा रही हैं। फिर उसने, जब मैंने उससे पैसे दिए तो उसने कहा कि आप वापस लौटेंगी। तो मुझे लगा कि सोचा कि आप जेल के अंदर बंद होने के लिए खुद ही टैक्सी लेके जा रही हैं, खुद ही जा रही हूँ। तो मुझे या लगा कोई कि आपका जानने वाला जेल के अंदर होगा। बिल्कुल। तो मानसिकता बड़ी बदली। फिर 3-4 बार मैं ऑटो से गई, तो जब मैं वहां से ऑटो करती थी तो ऑटो वाला भी बड़ी अजीब नजर से देखता था। जो लोग नहीं जानते हैं कि तिनका तिनका तिहाड़ दरअसल क्या है, कविताओं का संग्रह है, वो सामने आया है। किन की कविताएं हैं, क्या उसमें बातें हैं? इसमें खास बात यह है कि हम और मैम जब इस पर डिस्कस करने लगे, हमने जेल में जाकर ये कहा कि आप में से क्या कोई कविता लिखता है। पहली बार जब मुलाकात हुई तो ज्यादातर ने कहा नहीं। जब उन्होंने कहा नहीं तो मुझे लगा हाँ, इसमें हाँ है। और फिर धीरे धीरे बार बार जाने पर कभी कोई नैपकिन में कुछ लिख कर देने लगा, कोई पुराने कागज में लिख कर देने लगा। ऐसे हमें कई महिलाओं की कविताएं मिली। उनमें हमने 4 महिलाओं को चुना। वो 4 कविताएं और 4 महिलाएं ऐसी कविताओं का वो संकलन था जिसमें उनकी जेल की जिंदगी और निजी जिंदगी दोनों की एक रिफ्लेक्शन थी, और साथ ही कहीं एक पॉजिटिविटी थी। इस किताब में एक और ख़ास बात ये हुई कि मैम ने एक और परमिशन दी। वो ये दी कि हम लोग कुछ घंटे के लिए इन प्रिजनर्स को कैमरा दे सकते हैं। तो इन 4 को कैमरा दिया गया और उन्हें कहा गया आपके दिल के करीब जो भी तस्वीर है वो भी आप खींच लीजिए। उन तस्वीरों को जोड़ा गया, और जब किताब छपी तो इसमें यूनिक बात यह है कि जब किताब को खोलते हैं तो कहीं भी कोई शब्द नहीं दिखता, क्योंकि सारे शब्द अंदर हैं। कविता की किताब में सिर्फ ऊपर कविताएं, फोटोज दिखती हैं जो कैदियों ने ली हैं, और अंदर है कविता, फाड़ने पर कविता मिलती है। और एक अच्छी बात ये हुई कि अब ये 8 भाषाओं में ट्रांसलेट हो रही, इटालियन तक में ट्रांसलेट हो चुकी है, गुजराती में अगले महीने आ जाए।